नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन में वार छिड़ने के बाद इस समय एक ऐसा मौका है जिसमें कि भारत पे सबकी नज़र है। अभी ब्रिटेन की विदेश सचिव आई, इसके बाद सरगेई लावरोव जो विदेश मंत्री है रूस के, वो पहुंचे हुए हैं और इसी बीच आए हैं अमेरिका के डिप्टी NSA भारतीय मूल के दलीप सिंह। लेकिन दलीप सिंह को जब सरगेई लावरोव हैं रसिया के विदेश मंत्री, उनका आना और भारत के साथ बातचीत करना या भारत के रूस से नज़दीकी कतई जो है गंवारा नहीं है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के साफ साफ संदेश जा रहा है कि वो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि दलीप सिंह ने क्या कहा। दलीप सिंह ने ये कहा कि भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यदि चीन ने कभी LAC का फिर से उल्लंघन किया तो उसकी मदद के लिए रसिया दौड़ करके आ जाएगा। रूस ने पहले ही बयान दिया है कि सबसे जो उसका बड़ा रणनीतिक साझेदार है वो चीन है, भारत नहीं है उसका रणनीतिक साझेदार। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें ऐड ऑन कर दी। दरअसल क्वाड की मीटिंग जो हुई थी, उसके बाद क्वाड के जो नेता भारत आए थे, सब ने अपने अपने तरीके से भारत को संदेश देने की कोशिश की कि इस समय भारत भी पश्चिम के साथ दिखे। लेकिन भारत की मजबूरी यह है कि जो उसकी हथियारों की और कल पुर्जों की आपूर्ति है वो रसिया से ज़्यादा है। रसिया उसका टेस्टेड दोस्त है, वो उसको छोड़ नहीं सकता। लिहाजा जब जब रूस और यूक्रेन का मुद्दा वोटिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र में आया तब वो अनुपस्थित रहा, उसमें भाग ही नहीं दिया। और जब बोलने की बारी आई तो हमेशा यही कहा कि शांति से मसले का समाधान होना चाहिए, बातचीत से मसले का समाधान होना चाहिए, यानी कि भारत का रुख न्यूट्रल रहा। अमेरिका और पश्चिम ये नहीं चाहते। S-400 जो सिस्टम खरीदा गया था तब भी अमेरिका ने एतराज़ जताया था, वो रसिया से खरीदा गया। और अब जब भारत रूबल में व्यापार करने जा रहा है, वहाँ से तेल की आपूर्ति लेने जा रहा है रसिया से, वो भी उसको गंवारा नहीं है। लिहाजा दलीप सिंह ने इस तरह का बयान दिया। भारत के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि है सईद अकबरुद्दीन, उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है कि इनको जरा सुनिए, ये दोस्त की भाषा नहीं है, ये राजनयिक भाषा नहीं है, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दलीप सिंह पे उन्होंने वार किया और कहा कि एक तरफा जो आप प्रतिबंध लगाते हो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भाई जरा समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है और आज जो डिप्लोमेसी है वो क्या कहती है। तो इस तरीके से अकबरुद्दीन ने दलीप सिंह को जवाब दे दिया। अब सरगेई लावरोव जो विदेश मंत्री है रूस के, वो इस समय 2 दिन से की यात्रा पर जो भारत आए हुए हैं, बातचीत चल रही है, उसमें है तेल की आपूर्ति, रूबल में व्यापार और भारत को S-400 की और सप्लाई। तो इसको लेकर के बातचीत हो रही है। दरअसल है क्या कि रूस ये दुनिया को संदेश देना चाहता है कि जिस तरीके से अमेरिका और पश्चिम उसे अलग थलग करना चाहते हैं उस तरीके से वो अलग थलग नहीं हुआ है। तो इस मौके पे रूसी विदेश मंत्री का आना, चीनी विदेश मंत्री का आना, ब्रिटेन के विदेश सचिव का आना और अभी जो है इजराइल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री को आना है, वो इशू। तो भारत जो है महत्वपूर्ण एक केंद्र तो है ही, लेकिन भारत की स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई है। क्योंकि हाल के दिनों में आपने गौर किया होगा कि भारत के नज़दीकी पश्चिम यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों से बढ़ी, और इसी बीच में ये ऐसी घटना हो गई जिसमें भारत को फैसला लेना है कि किधर, इस तरफ या उस तरफ। वो डिसीजन लेने में भारत को दिक्कत हो रही है कि ना तो वो रूस को छोड़ सकता है ना अमेरिका को छोड़ सकता है। अमेरिका की ये बात कि चीन के साथ फिर से ठनेगी तो रूस उसके बचाव में नहीं आएगा। और इसके पहले अमेरिका ये भी बोल चुका है कि जब आपकी LAC पे ठनी हुई थी तब हम ही आए थे, आपको सारी जानकारी दे रहे थे, जो भी मदद कर रहे थे। तो एक तरह से धमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। चीन उसका टेस्टेड दोस्त है, वो न्यूट्रल रुख ही रखेगा। अब आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।